नज़र में आया कि इसका एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इन्हीं सब विषयों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर कविता सहारा जी हैं, आईईएफटी बीएचयू से, और जानते हैं कि आखिर मेंस्ट्रुएशन का एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, नारी की तुलना क्या प्रकृति से की जा सकती है? प्रकृति से नारी की तुलना करनी नहीं है। प्रकृति स्वयं एक फेमिनिन कैरेक्टर है और नारी और प्रकृति को एक दूसरे का हम कह सकते हैं पर्यायवाची, क्योंकि प्रकृति भी जननी है, वो देती है सब कुछ और पालन पोषण करती है देशों का, सभी जनजातियों का, जीवों का। उसी प्रकार जो नारी है, एक महिला है, वो भी सृजन करती है और बच्चों के रूप में जो हमारी माँ मिलती है उसको पुष्पित करती है। तो इनका तो एक बहुत जबरदस्त सामंजस्य है आपस में और सब कुछ पूरक भी है एक दूसरे के, क्योंकि उनके बिना हम आगे की सृष्टि और पूरे सृजन को नहीं देख सकते। तो प्रकृति और सृष्टि एक दूसरे की, नारी जो है एक दूसरे के दो पहलू कह सकते हैं। मैम, पीरियड्स का महिलाओं में जो होती है मेंस्ट्रुएशन के नामों से जाने जाते हैं, मासिक चक्र, क्या इनका पर्यावरण से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? बाह्य वातावरण, पर्यावरण का तात्पर्य यही है कि हमारे आसपास की जो भी जो एक एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें कोई भी क्रिया यदि हो रही है तो उसका सीधा असर जीव जंतुओं पर, मनुष्य पर पड़ता है और उसका जो असर होगा वो निश्चित तौर पर जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, उस पर डेफिनेटली होगा। तो ये कहना कि नहीं होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण का कोई भी स्ट्रेस उसको सीधा असर उस पर डालेगा। पर्यावरण परिवर्तन से इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, मेरी स्वयं की तो कोई ऐसी स्टडी इस पर नहीं है, लेकिन पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का, इस पर कुछ स्टडीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की हुई है, जिसमें कि उन्होंने ये चीज़ बताया है कि जो एक 12 वर्ष की अवधि होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रारंभ होने की, वो या तो अर्ली हो जाती है या लेट हो जाती है। दोनों में से कोई एक चेंज आता है यदि पर्यावरण में बहुत तरह के स्ट्रेसेस चारों तरफ रहते हैं, जैसे हरिकेन्स हैं, साइक्लोन्स हैं, ये सब चीज़ें यदि बार बार एक छोटी बच्ची 12 वर्ष की यदि उसको फेस करती है तो वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है और वो जल्दी देर से भी हो सकता है। तो ये एक परिवर्तन उनमें देखा गया है। मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन का पर्यावरण से क्या उसका? मेंस्ट्रुअल हेल्थ हाइजीन में पर्यावरण का जो लिंक है वो बेसिकली जो उसके लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनसे इसका पर्यावरण से ताल्लुक है। जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हैं, पैड्स हैं, इनका जो प्रयोग करती हैं महिलाएं या लड़कियां, तो उनका थ्रो अवे हम जो करते हैं, जो फेंकते हैं, जो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो एनवायरनमेंट में करते हैं। तो ये अगर इको फ्रेंडली वस्तुओं की बनी हुई हैं तो पर्यावरण को नुकसान कम होता है, जैसे कॉटन है, जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन यही यदि आजकल जैसे प्लास्टिक नैपिंग्स के साथ चीज़ें बन रही हैं, तो अगर प्लास्टिक को हम इसका जो बाह्य आवरण है प्लास्टिक, वो जो है अगर पर्यावरण में जाता है तो बहुत समय तक उसका असर पर्यावरण में रहता है और ये एक अनवरत प्रोसेस है, क्योंकि ये साइकिल विद विमेन हमेशा बनी रहेगी नेचर में, तो इसका कभी कम होने की संभावना कम है। इसलिए इसके जो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो प्रयोग में लाई जाने वाली चीज़ें तो अपनी जगह सही है, लेकिन जब इनका डिस्पोजल एनवायरनमेंट में है तो एनवायरनमेंट के हाइजीन को ज़्यादा जी मैम, अभी आपने कहा था मेंस्ट्रुअल टाइम का जिक्र किया, क्या इसका पर्यावरण से भी कोई जल्दी या कम पीरियड में आना संभव है? हाँ, यही मैं बता रही थी, क्योंकि जो भी होता क्या है कि ये सब हार्मोनल साइकिल पे चलता है। तो जब बाहर का स्ट्रेस, पर्यावरण में कोई स्ट्रेस हो, जैसे कि मान लीजिए कि एक शॉक की तरह आपके पास कोई नेचुरल डिजास्टर आया, या एक शॉक की तरह आपने कोई एक नेचुरल डिजास्टर को फेस किया, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में ह्यूमन बॉडी भी एक सीवियर स्ट्रेस में आ जाती है, शॉक में आ जाती है। और ऐसे केसेस में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो प्रोलॉन्ग भी होती है, ज़्यादा बढ़ भी जाती है और वो घट भी सकती है। ये इंडिविजुअल के हार्मोनल इम्बैलेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर
हार्मोनल ऑनसेट होता है, क्योंकि ये हार्मोन्स ज़्यादातर जो बनते हैं वो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स के माध्यम से बनते हैं जो जिसको कहते हैं ना कि एडोलसेंस एज के जो बच्चे आते हैं तो वो ऐसे हार्मोन्स से बने होते हैं जो कि वास्तव में आगे जाकर के ये एडोलसेंस के हार्मोन्स से एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, इन सब में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट स्वाभाविक है कि होगा, और इस चक्र के इम्बैलेंस से ये जल्दी और देर दोनों हो सकते हैं, लंबे समय के लिए और कम समय के लिए भी हो सकते हैं। क्या मतलब कि हार्मोनल चेंजेस का पर्यावरण पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है? हार्मोनल चेंजेस का पर्यावरण पर डायरेक्ट इफेक्ट तो यही पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ हाइजीन, लेकिन मनुष्य पर एनवायरमेंटल चेंजेस का हार्मोनल का ज्यादा असर है। Ma'am, what is more important in terms of environmental science, cause and effect or effect and cause in terms of new life? इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, क्योंकि एनवायरमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ही पोल्यूशन बेस्ड है, तो एनवायरमेंट के टर्म्स में अगर हम देखें तो पहले इफेक्ट ही देखा गया तभी पॉल्यूटेंट खोजे गए। तो इफेक्ट एंड कॉज जो है वो ज्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो दिखता है, विजिबल है, उसको फील कर सकता है व्यक्ति। एंड कॉज पर पहुंचने के बाद जब हम इफेक्ट को देखते हैं तो वो अन्य विषयों के लिए ज्यादा प्राथमिक हो जाता है, क्योंकि वहां पर कॉज के साथ जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉज प्राइमरी हो जाता है, और यहाँ पोल्यूशन एक पर्टिकुलर कॉज का इफेक्ट ही है। तो इसलिए हम इफेक्ट एंड कॉज की बात यहाँ ज्यादा करते हैं, इसीलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। प्रॉब्लम्स तो सभी को पता है, बट सॉल्यूशंस कम है। ये भी थोड़ा रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन ना हो तो क्या बच्चे जो जन्म लेंगे, क्या डिसेबिलिटी की क्या उसकी संभावना? हाँ, देखिए क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज होने से जो जैसे बहुत अर्ली किसी भी चीज की एक अवधि होती है, इसी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल की किसी भी महिला के अंदर एक अवधि है। तो जब अगर वो बहुत जल्दी हो जाता है तो बहुत जल्दी होने पर उसकी जो मेनोपॉज होता है, जिसको मीनार हम कहते हैं, वो भी बहुत जल्दी होगा। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के अंदर बहुत सी डिसेबिलिटीज, बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं, जो स्वाभाविक रूप से उनकी प्रेगनेंसी में, उनके बच्चे जन्मने की शक्ति में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, इन सब में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करती है। तो ये तो स्वाभाविक है कि अर्ली ऑनसेट के साथ अर्ली मीनार है, और दोनों के बीच में यदि हम कहीं मातृत्व की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका प्रभाव पड़ता है। मैम, एक बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ था, लुई ब्रेथ की जर्नी, तो उसमें आपको एक बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ था कि किस प्रकार डिसेबिलिटी इन्वायरमेंट के कारण डेवलप हो रही है। तो क्या उसके दो कुछ लम्हों को याद कर देखिए, आपका पहले वाला प्रश्न और ये प्रश्न आपस में संबंधित है। देखिए, डिसेबल्ड चिल्ड्रन या डिसेबिलिटी किसी न किसी कमी की वजह से जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, नए बच्चे हैं, उनके अंदर ये नवजात शिशुओं में किसी न किसी कमी की वजह से डिसेबिलिटीज डेवलप हो जाती हैं। हम इसको डिसेबिलिटी तो नहीं कहेंगे कि स्पेशल क्वालिटीज बच्चों के अंदर आ जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से जो इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, एनवायरनमेंट, इस पे निश्चित रूप से डिपेंडेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस बहुत हद तक बच्चों के डेवलपमेंट को असर करते हैं, तो वो रहता है, और इसका इम्पैक्ट डिसेबिलिटी पे भी पड़ता है बच्चों पे। तो ये तो मतलब एक सर्वमान्य चीज़ है कि हाँ, इसका इम्पैक्ट होता है। पिछली बार जो लुई ब्रेल के कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, बहुत अधिक तो मुझे उस कार्यक्रम का नहीं ध्यान है कि मैंने उसमें क्या कहा या क्या बताया था, लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनकी जो एक देन है सिस्टम को, वो एक डिसेबिलिटी जिसको कहते हैं हम कि अगर जो हमारे सूरदास बच्चे हैं, जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। और दिव्यांगता अपने आप में कोई कमी नहीं है, मेरा अपना ये मानना है, क्योंकि आज आप भी हमारे सामने बैठे हैं और बहुत से ऐसे लोग को हम लोगों से भी मिले, तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर स्ट्रेंथ को सही तरीके से प्रयोग में लेकर के आए तो बहुत कुछ आप इन बच्चों से, इन लोगों के द्वारा
राष्ट्र को दे सकते हैं, स्वयं को दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई, और वो तो एक कार्यक्रम बहुत अच्छा था जिसको कि हम कहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष होने चाहिए, और हर वर्ष क्या सच पूछिए तो पुनः बार बार पुनरावृत्ति ऐसे कार्यक्रमों की करते रहना चाहिए, क्योंकि समाज को भी बताना ये आवश्यक है कि हम भी एक व्यक्तित्व ऐसा है जिसकी कि आपको पूरी तरह से आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता है जितनी अन्य। क्या रेडिएशन के इफेक्ट के द्वारा ये पीरियड्स प्रभावित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन अगेन जैसा मैंने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें एक रेडिएशन भी आता है, मोबाइल का यूज़ है, बहुत सारे और यूसेजेस हैं जिनमें कि रेडिएशन थेरेपी की यूज़ होती है। रेडिएशन बहुत हद तक आता है, उसके अंदर किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो उस पर असर करती हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जब ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरैक्ट करता है तो डेफिनेट तौर पर उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एक स्ट्रेस से बचाव के लिए हार्मोन्स बढ़ते हैं, और जब उस स्ट्रेस से बचाव के लिए हार्मोन्स बढ़ेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में ये असर करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, जापान के जो हिरोशिमा और नागासाकी की एटमी घटना है, क्या उसका इफेक्ट आज भी मेंस्ट्रुएशन या डिसेबिलिटी पे दिखा देता है? देखिए उसका इफेक्ट तो देखा जाता है, इसमें डिसेबिलिटी पे तो है, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ विजिट की हुई हूँ, मैंने देखा है उस जगह को, मैंने उस जगह को फील किया है, हिरोशिमा नागासाकी को, और वहाँ आज भी आप जाइए तो जैसे लगता है कि हम एक डार्क लैंड में आ गए हैं, और लोगों के अंदर वो खुशी, वो स्वाभाविकता नहीं दिखाई पड़ती है, बहुत डिप्रेस्ड सा एरिया दिखाई पड़ता है। तो ये तो बात सही है कि उनके भी जो वंशज हैं, जो उनकी आने वाली प्रोजेनीज है या आ रही हैं जो जनरेशंस, इतने साल बीत गए इस पूरे कार्य को, लेकिन अभी भी उसका असर हुआ है। तो ये असर जो दिखाई पड़ता है ये, और ये प्रत्यक्ष रूप से दिखता है वहाँ जाने के बाद, तो आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। मतलब आप पूरे जापान में जाइए और हिरोशिमा नागासाकी आप विजिट करिए तो एक अलग ही वहाँ की आबो हवा आपको समझ में आती है, और वो इसलिए समझ में आती है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही एक डरे सहमे टाइप के लोग दिखाई पड़ते हैं, जो अन्य क्षेत्रों में जापान के नहीं। तो इसका असर तो डेफिनेटली है। हाँ, पीरियड्स पे इसका कितना असर है ये मेरे लिए कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसकी इतनी सारी जानकारी देने के बाद ये थी कि डॉक्टर कविता शाह, जिन्होंने हमें मेंस्ट्रुएशन और इन्वॉल्वमेंट से क्या रिलेशन है, इतनी सारी जानकारियाँ दी। कुछ और चीज खबरों के साथ, तथ्यों के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए काफी खबर।